हर 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ और कैसे हुई इसकी शुरुआत। महाकुंभ की पौराणिक कथा। 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीज़ें निकलीं, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुँचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। महाकुंभ से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं। यह कथा इंद्र से संबद्ध है, जिसमें ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राह त्राह कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहाँ से गरुड़ ने उसका उद्धार किया। और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुँचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतिया डाह से संबद्ध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफ़ेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रू के पुत्र थे नागराज वासु और बिनता के पुत्र थे बैनतेय गरुड़। कद्रू ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया।
फलतः विनता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रू ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विनता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कोए का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थीं। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरीं, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कोए के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थीं, जिस वजह से कोए की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोए जब भी मरते हैं तो दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थीं, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर गिर गई थीं, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।